जी, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू पाकिस्तान स्टॉक नेटिक। उम्मीद है कि आप तमाम दोस्त खैरियत से होंगे और आज का दिन भी ट्रेडिंग के हवाले से अच्छा गुज़रा होगा। ये आज सुबह-सुबह मैंने एक वीडियो अपलोड की थी। इसहाक डार साहब का बड़ा बयान और सूद का खात्मा और बैंकिंग सेक्टर पर इसका असर। ये सुबह-सुबह मैंने इसको अपलोड करने की कोशिश की थी मार्केट के खुलने के शायद कुछ देर के बाद। तो उसमें मैं ये बयान करना चाह रहा था कि बैंकिंग के हवाले से चूँकि ये बहुत बड़ी खबर है और अगर इसके ऊपर अमल होता है, तो बैंक्स जो हैं वो दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। बाकी आपने अगर मज़ीद तफ़सील इसके बारे में जाननी हो, तो आप ये वीडियो देख लीजिएगा। इसमें काफ़ी सारी बातें जो है वो हमने करने की कोशिश की है। आगे चलते हैं जी और देखते हैं आज मार्केट की क्या सूरत-ए-हाल रही। आज माशाल्लाह से मार्केट ने मेरी नज़र में तो 1000 पॉइंट डाले हैं, लेकिन डिजिट्स में जो है वो कुछ 650 हैं। तो चलें 650 पर ही गुज़ारा करते हैं। इसमें सबसे अहम किरदार जो है वो आगे जाके हम देखेंगे कि सेक्टर वाइज़ क्या पोज़ीशन रही, लेकिन बैंक्स ने जो है वो छलांगे लगाई हैं आज। ऑल शेयर की बात करें तो 340 पॉइंट्स का इज़ाफ़ा है, तो ये 340 पॉइंट्स ये बता रहे हैं कि बैंकिंग सेक्टर के साथ-साथ जो दूसरे सेक्टर्स हैं, उनमें भी बढ़ोतरी आई है। इसमें बैंकिंग सेक्टर की न्यूज़ थी, उसके साथ जो है वो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी न्यूज़ थी कि बलूचिस्तान के अंदर जो है वो लोकल एक्सप्लोरेशन के हवाले से भी कुछ काम चला है, जिसकी वजह से आज हमारा जो ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेक्टर है, चलिए उसको ज़रा देख ही लेते हैं, ताकि बात करने में ज़रा आसानी हो जाएगी। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन सेट जो है वो भी चला है आज। मसलन अगर आप देखें तो ओजीडीसी जो है इसमें ₹2.38 का इज़ाफ़ा है और पीपीएल जो है इसमें ₹2.27 का इज़ाफ़ा है। पोल भी चला लेकिन माड़ी पेट्रोलियम नहीं चला। अब ये माड़ी पेट्रोलियम क्यों नहीं चला, ये माड़ी वाले जाने और उनका काम। तो एक्सप्लोरेशन के हवाले से जो न्यूज़ थी, उसका भी इम्पैक्ट जो लिया और एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि केएसई 100 का जो इंडेक्स है, उसमें ऑयल एंड गैस सेक्टर के गो के 4 शेयर हैं। ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की बात कर रहा हूँ। लेकिन जिस वक़्त ये शेयर चलते हैं, इनमें से चाहे 1 शेयर चलें या 2 चलें, तो वो भारी भरकम शेयर हैं। वो इंडेक्स को उठा के रखते हैं और यही आज हुआ कि आज हमें अच्छा खासा जो है बाइंग जो है वो हमें ओजीडीसी और पीपीएल में भी देखने को मिली और वॉल्यूम भी अच्छे थे बहरहाल। एज़ कंपेयर टू लास्ट वीक कह लीजिए, लास्ट मंथ कह लीजिए, वॉल्यूम भी मार्केट में अच्छा था। बैंकिंग सेक्टर की जो बात है वो इंशाल्लाह बाद में करते हैं। आगे चल के देखते हैं जी सर्किट ब्रेकर की क्या पोज़ीशन रही। सर्किट ब्रेकर में माशाल्लाह से आज 13 कंपनीज़ अपर कैप हैं, जिसमें बैंक अगर देखा जाए तो बैंक अल्फ़ला है और ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन में बहरहाल कोई नहीं है। टीआरजी ने अपर कैप हुआ, क्यों हुआ, कैसे हुआ, इसकी कोई स्टडीज़ नहीं है। मैं इंशाल्लाह अगर स्टडी करूँगा इसके हवाले से तो ज़रूर आपके साथ भी शेयर करेंगे। लोअर कैप में आज कुछ भी नहीं है। आगे चलते हैं और बात करते हैं सेक्टर वाइज़। ये देखना ज़रूरी है कि सेक्टर्स में से किस-किस ने अपना-अपना हिस्सा डाला। तो येस, कमर्शियल बैंक्स का जो किरदार है वो सबसे ज़्यादा है। 270 पॉइंट्स जो हैं, वो सिर्फ़ और सिर्फ़ आपके बैंकिंग सेक्टर ने डाले हैं। अब बैंकिंग सेक्टर ने डाले हैं तो फिर वापस चलते हैं और थोड़ा इसका ज़रा जायज़ा ले लें कि बैंक्स जो हैं उनमें से किस-किस बैंक ने कितना-कितना हिस्सा डाला है। जिनके पास भी बैंक्स हैं वो अब थोड़ा होल्ड कीजिएगा, चाहे उनके पास कोई भी है। ये इंशाल्लाह से आने वाले दिनों में मज़ीद अच्छा परफ़ॉर्म करेंगे। सबसे ज़्यादा जो है वो बैंक अल्फ़ला में 7.5 यानी कि वो तो कैप हुआ। उसके बाद दूसरे नंबर पर जो है वो फ़ैसल बैंक है, फिर तीसरे नंबर पर मिज़ान है, फिर अस्करी वाले आ गए हैं, स्टैंडर्ड चार्टर्ड है, माशाल्लाह जी, आज तो बीओपी ने भी जो है वो 17 पैसे का इज़ाफ़ा है। चले 17 पैसे का ही सही, 3% तकरीबन इसमें भी हमें बढ़ोतरी मिली है। वॉल्यूम वाइज़ देखें तो सबसे ज़्यादा वॉल्यूम जो है वो लगा है बैंक अल्फ़ला के अंदर और उसके बाद फ़ैसल बैंक के अंदर लगा। देखिए ये छोटे बैंक हैं, इनके शेयर्स भी छोटे हैं, लेकिन इनकी ब्रांचेज़ और दीगर मामलात, सर्विसेज़ देखिए, जिस वक़्त हम किसी भी बैंक के अंदर पोटेंशियल देखते हैं, तो उसमें हमने जिस चीज़ को देखना होता है, वो ये है कि आने वाले दिनों में ये कितना परफ़ॉर्म कर सकते हैं। तो उसमें सबसे अहम चीज़ जो है, वो होती है सर्विस। तो चूँकि ये फ़ैसल और अल्फ़ला जो हैं, ये चूँकि आपको पता है कि प्राइवेट बैंक्स हैं, मिज़ान भी प्राइवेट है।
लेकिन ये बाकी के जो बैंक हैं वो उनके शेयर्स अब देखें ना, मीज़ान बैंक का शेयर जो है वो ₹107 का है। जो कि बढ़कर माफ़ कीजिएगा ₹113.59 का हुआ है। एचबीएल भी ठीक है, मार खाने के बावजूद भी ₹70 पर है। बीओपी ₹5 पर है। अब बीओपी जो है इसका मसला ये है कि इसको बैंक ऑफ पंजाब सॉरी गवर्नमेंट ऑफ पंजाब लेके डूबी हुई है कि इसके अंदर उनके काफ़ी सारे खाता जात और उसमें काफ़ी सारे घपले और बहुत कुछ है। बाकी बचते हैं पीछे 2-3 बैंक्स जो प्राइवेट्स हैं। तो उनके अंदर इतनी बढ़ोतरी हमें इसलिए देखने को मिली है कि लोगों का ये ख़्याल है कि आने वाले दिनों में ये बैंक जो हैं, जिस वक़्त ये इस्लामिक बैंकिंग में कदम रखेंगे गो के इन्होंने अपनी विंडो तो खोल रखी है, लेकिन जब ये फुल फ्लेज बैंक बैंक जो है ये इस्लामिक हो जाएँगे, गो के नाम नेहाद ही होंगे, लेकिन फिर ये दिन दुगनी और रात चौगुनी तरक्की करेंगे। लिहाज़ा बैंक्स जो हैं वो परफ़ॉर्म करने जा रहे हैं आने वाले 4 से 5 साल में। आप लोग अपना-अपना पोर्टफ़ोलियो मैनेज जैसे करना है वो आप कीजिए। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं हम मज़ीद कि बैंकिंग सेक्टर ने तो डाले 270 पॉइंट्स, उसके बाद टेक्नोलॉजी सेक्टर था, जिसमें सारा का सारा किरदार जो था वो टीआरजी का था। अब हालाँकि आज तो जो न्यूज़ की थी ना सबसे स्ट्रॉन्ग, वो बैंकिंग सेक्टर की थी। दूसरे नंबर पर ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन की थी। और आप ये देख सकते हैं कि ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन जो है, ये हमें तीसरे नंबर पर नज़र आ रहा है। लेकिन टेक्नोलॉजी सेक्टर की न्यूज़ कोई नहीं थी, या शायद अगर हो तो मेरी नज़र से नहीं गुज़री, तो इसलिए माज़रत अगर मेरी नज़र से नहीं गुज़री तो शायद उसका भी कोई ना कोई असर होगा। लेकिन मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल था कि आज सिर्फ़ ये 2 सेक्टर चलने चाहिए, अच्छे अंदाज़ में, जिसमें ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन और कमर्शियल बैंक्स हैं। बैंक्स ने तो बहरहाल उम्मीदों के मुताबिक परफ़ॉर्म किया है, ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन अभी उम्मीदों के मुताबिक नहीं चला। अब इसके ना चलने की क्या वजह है? उसमें सबसे बड़ा किरदार जो है वो ओजीडीसी का है। चलें इस पर भी मैं थोड़ा बात कर ही दूँ। ओजीडीसी जो था इसको ज़्यादा परफ़ॉर्म करना चाहिए था लेकिन इसने क्यों नहीं किया? उसकी एक वजह ये है कि रिकोडिक का जो मुआहदा है, जिसमें वो सोने का मामला और उसमें भी ये इन्वेस्टमेंट रखते हैं, इनकी हिस्सादारी है। अब वो मामला दोबारा से सुप्रीम कोर्ट में चला गया है, अगर आपकी नज़र से ये न्यूज़ गुज़री हो तो। तो इस वजह से शायद अभी इसमें वो परफ़ॉर्मेंस हमें नहीं मिली, जो कि शायद इसको परफ़ॉर्म करना चाहिए था। अगर इसकी मज़ीद तफ़सील देखनी हो तो आप जो है वो सुप्रीम कोर्ट में होने वाले जो केसेज़ हैं, लगने वाले केसेज़ हैं, वो देख लीजिएगा। मुझे टाइम लगा तो मैं भी किसी दिन इसके ऊपर थोड़ी बात कर लूँगा। आगे चलते हैं जी और बात करते हैं आज की कैंडल की। आज की कैंडल वंडरफुल कैंडल है, लेकिन कैंडल से ज़्यादा जो अहम चीज़ है, वो आज का वॉल्यूम है। आप ये देखिए कि गुज़िश्ता लगभग 15 से 20 सेशन जो हैं, अगर उनको अगर हम मुकम्मल तौर पर कैलकुलेट करें, तो शायद आज जो वॉल्यूम है, वो गुज़िश्ता कोई 15-20 सेशन से सेशन में सबसे ज़्यादा वॉल्यूम था। लिहाज़ा इस वॉल्यूम की बुनियाद पर हम ये कह सकते हैं कि माशाल्लाह से आज मार्केट ने परफ़ॉर्म जो किया है वो सस्टेनेबल हुआ है। अब अगर ये वॉल्यूम जो है ये कल की निस्बत कम होता, तो यकीनन मैं इसके ऊपर बात करता कि जी हमें इसके ऊपर रिलाय नहीं करना चाहिए। लेकिन अब चूँकि वॉल्यूम जो है वो हमारी आज की तेज़ी को सपोर्ट कर रहा है, स्ट्रेंथ फ़राहम कर रहा है, तो लिहाज़ा हम इसको पॉज़िटिव ही कंसीडर करेंगे, एक चीज़। दूसरी चीज़ जो है वो टेक्निकल हवाले से वो ये है कि मार्केट का जो गुज़िश्ता हाई था, आज उसके ऊपर जो है वो मार्केट ने क्लोज़िंग दी है। एक बात। दूसरी बात ये है कि मार्केट की जो स्ट्रॉन्ग रेज़िस्टेंस थी, वहाँ पर आके मार्केट ने रुकने का नाम नहीं लिया, वहाँ पर उसने रेज़िस्टेंस नहीं ली और मुकम्मल तौर पर एक अच्छा ब्रेकआउट दिया है। लिहाज़ा मार्केट ने चूँकि अपना ये प्रीवियस जो हाई था उसको ब्रेक किया है अच्छे वॉल्यूम के साथ। अब नेक्स्ट रेजिस्टेंस जो मार्केट के सामने आ रही है बिल्कुल करीब ही है, वो तकरीबन 43,000 की है। 43,000 की रेजिस्टेंस जो है वो मार्केट के सामने है, जो कि मेरा ज़ाती तौर पर ये ख़्याल है कि अगर मार्च वाले मामलात जो हैं वो थोड़े से लूज़ हुए और मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो दौरा है, वो हो गया। देखिए, मैं ये नहीं कह रहा कि मोहम्मद बिन सलमान साहब का दौरा कामयाब हो। मैं ये कह रहा हूँ कि अगर वो पोस्टपोन ना हुआ और वो पाकिस्तान आ गए, तो देन पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट है, वो अपनी इस 43 की
43K की जो रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर ना सिर्फ के सस्टेन करेगी, बल्कि पाकिस्तान की जो स्टॉक मार्केट का जो रेजिस्टेंस है, जो कि गुज़िश्ता काफ़ी अरसे से ब्रेक नहीं कर पाई, वो रेजिस्टेंस है जी 44,000 की, 43,900 की। सो आई होप सो कि अगर वो, मैं दोबारा फिर थोड़ा-सा एक्सप्लेन कर दूँ क्योंकि बातों-बातों में ना बात रह जाती है। अगर मोहम्मद बिन सलमान साहब का जो अगला दौरा है, जो कि 21 तारीख को बता रहे हैं कि जी वो आ रहे हैं, तो इसमें ऑल टुगेदर बचते हैं 10 दिन। अब इन 10 दिनों में मार्केट ऊपर-नीचे तो होगी, लेकिन ये मार्केट की सारी स्ट्रेंथ बनेगी उस दौरे के साथ, क्योंकि वो दौरा जो है वो तकरीबन को 15 अरब डॉलर के हवाले से मुआहदे होने जा रहे हैं। तो हमें तो आजकल 15 डॉलर की भी ज़रूरत है, तो 15 अरब तो फिर बहुत सारे होते हैं। तो ये जो मार्केट की रेजिस्टेंस है, तकरीबन 44,000 वाली, इसको मार्केट इंशाल्लाह तोड़ देगी। लेकिन अगर किसी भी वजह से वो दौरा अगर जो है वो कैंसल होता है, तो फिर मार्केट की ये जो रेजिस्टेंस है, ये मुझे टूटती हुई नज़र नहीं आ रही। ये फंडामेंटली जो है ये टेक्निकल एनालिसिस, लेकिन इसमें फंडामेंटली जो है वो हमें न्यूज़ को अहम किरदार देना होगा। और उसकी बुनियाद पर मैं ये बात कर रहा हूँ कि ये रेजिस्टेंस जो है, ये जब तक फंडामेंटली चीज़ें मज़बूत नहीं होंगी, ये रेजिस्टेंस नहीं टूट सकती। सिर्फ़ महज़ छोटी-छोटी न्यूज़ के साथ इसको क्रॉस करना मुश्किल होगा। इंशाल्लाह उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। अल्लाह की ज़ात जो करेगी, बेहतर करेगी। अल्लाह हाफ़िज़।